सर सुनो ना, लास्ट क्लास में हमने सेक्टर का एरिया निकालना सीखा था। आज हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जहाँ पे सेगमेंट का एरिया और सेक्टर का एरिया दोनों चीजें आएंगी। सर क्वेश्चन नंबर 9 लिखना। अ chord of a circle, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center. Find the area of minor segment. Number 2, major segment. Use pi 3.14. सर क्वेश्चन तो लिख लिया, अब समझाओ तो सही पहले। सर एक सर्कल दे रखा है, हाँ सर बिल्कुल दे रखा है। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सर मतलब सेंटर सेंटर से ये कितना है, ओ ए। सर जो भी लिखा हो देख लो। 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। सर अगर मैं यहाँ पे कॉर्ड बना दूं, सर कॉर्ड बना दी। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। सर हाँ बिल्कुल बन रहा है 90 डिग्री। आपको एरिया किसका निकालना है? कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का। सर कैसे निकालेंगे? मुझे सिर्फ इतने एरिया का क्या चाहिए? एरिया। सर क्या मैं इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूंगा क्या मेरा सेगमेंट आ जाएगा? सर फिगर देखना कुछ ऐसी बन रही है। ये सेक्टर है आपका जिसमें एंगल कितना है? 90। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है। अब मुझे इसमें से सिर्फ कितना एरिया चाहिए? इतना वाला। तो मैं पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो सिर्फ मेरा नीचे वाला शेडेड पोर्शन आएगा, तो वही मेरा क्या हो जाएगा? सेगमेंट। तो सर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला लिखो। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर हर बार यही लगता है? हाँ। जो कॉरस्पॉन्डिंग उसके लिए ट्राइंगल बन रहा होगा उसका एरिया हम माइनस कर देते। सर इतनी चीज तो समझ आ गई। अब सुनो, फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। सर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, हाँ। सर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अब सर कुछ गिवन भी है क्या, यहाँ लिख लो। रेडियस कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। सर बेस कितना है, अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल देखूं तो क्या ये मेरा बेस हो जाएगा और क्या ये मेरी हाइट हो जाएगी। सर ऐसे दिख ही नहीं रहा, ढंग से बनाओ। अगर ऐसे मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो क्या ये मेरा बेस है, क्या ये मेरी हाइट है, क्या ऐसा ही है, 10 10 है दोनों, तो बेस भी मेरा कितना हो गया, हाइट भी मेरी कितनी हो गई, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। अब सारी वैल्यूज पुट करें, थीटा कितना है सर, 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 थीटा कितना है 90 डिग्री। 50 बार बोल दिया। 1/2 इंटू बेस कितना है, ठीक है। सर देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सर पहले कैंसिल ही कर लो आप, ये लो 9 1 9, 9 4 36, 10 इंटू 10 कॉमन है। सर छोड़ो, कॉमन वॉमन मत निकालो, काट लो। 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, चुप करो, 2 1 2 पॉइंट, 2 5 10, 7। सर देखो क्या बचा है, 1.57 इंटू 5 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 10। सर 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 कॉमन, अंदर क्या बचा 1.57 माइनस 1। सर ये कितना हो गया 50 इंटू 0.57। अब मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 7 35, 3 कैरी, 5 5 25, 25 3 28, और इसका एक जीरो। सर डेसिमल कितने के बाद है, 2 के बाद, आंसर कितना हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आया है, एरिया ऑफ सेगमेंट, दैट टू माइनर। माइनर का मैंने निकाल दिया है, मेजर का आप खुद सोच के निकाल लो कितना आ जाएगा। सर माइनर का तो हो गया, मेजर का भी आप ही करा दो, हमसे तो हो नहीं रहा, या फिर जो हमने कर लिया उसे चेक करवा दो एक बार। सर देखना, अगर मैंने यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर दी जिसकी वजह से ये माइनर सेगमेंट बना मेरा, और पूरा सर्कल क्या है मेरा, पूरे सर्कल में से अगर मैंने माइनर वाला माइनस कर दिया तो मेरा मेजर का एरिया आ जाएगा। सर हाँ ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई परेशानी थी नहीं। सर ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है मेरा 28.5। सर रुको जरा, 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 28.5। सर देखना जरा, क्या ये 314 माइनस 28.5 नहीं है, सर ये कितना आ रहा है 285 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। सर चेक करना, ठीक है। सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमसे, सुनो सुनो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या बना लिया हमने, सर्कल। सर इसका रेडियस कितना है, सेंटर, सेंटर से यहाँ पे रेडियस बन रहा होगा 21 सेंटीमीटर। सबटेंड एन आर्क एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। सर एंगल कितना बन रहा है सेंटर पे 60 डिग्री।
यहां से मैं इसे ज्वाइन कर दूं, ओ ए बी, पता चलेगा अभी। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला 2πr इंटू थीटा बाय 360, यही था सर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। सर एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो ये कॉर्ड बनानी पड़ेगी ना मे बी, तभी तो आप सेक्टर का एरिया निकाल पाओगे। सेक्टर, सेगमेंट और आर्क, तीन चीजें निकालनी है। सर पहली चीज करो, सबसे पहले फॉर्मेलिटी। सर फॉर्मेलिटी मतलब जो गिवन है वो लिख दो। सर गिवन क्या है, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो पहले। सर अगर ये सेंटर पे एंगल कितना है 60 डिग्री, तो एंगल ए और एंगल बी कितना हो जाएगा। सर यही नहीं पता बस, सेंटर पे एंगल 60 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल बी कितना हो जाएगा। सर सेंटर पे एंगल 60 और ये इक्वल लाइंस हैं, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल्स, मतलब ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी, जरूरी नहीं ना। तो x प्लस एक्स लिख दूं, टोटल कितना होगा 180 डिग्री। सॉल्व करके x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, तो ये भी मेरा 60 हो गया, ये भी मेरा 60 हो गया। तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4। सर ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में लगेंगी सारी चीजें। अब मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। सर फर्स्ट पार्ट में निकालना क्या था, लेंथ ऑफ, फॉर्मूला क्या है 2πr थीटा अपॉन, सर 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 20, थीटा कितना है 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 6 6 7 1 7 7 3 3 1 3 2 2 1 2 1, सर बचा कितना, समझ आया। सर फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में वो क्या मांग रहा है आपसे, एरिया ऑफ सेक्टर। सर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सर पाई की वैल्यू, रेडियस कितना है सर, थीटा कितना है अपॉन 6 1 6 6 6 सर 7 1 7 3 3 1 3 2 2 1 2, सर 21 इंटू 11, पक्का 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरा एरिया ऑफ सेक्टर। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है मुझे, एरिया ऑफ सेगमेंट। सर एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो समंदर की लहरें से बन रही है ना उस पार्ट का। सर एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 231। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर। सर साइड कितनी है 21। सर 21 का स्क्वायर बता दो बस, 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर इसे फर्दर सॉल्व नहीं करना, एक रैशनल नंबर है एक इरेशनल, रैशनल और इरेशनल एक साथ ऐड नहीं होते, एक साथ लेस नहीं होते, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। सर इतना ही क्वेश्चन था। हाँ सर जैसे क्वेश्चन नंबर 9 कराया था एग्जैक्ट सेम है। आपको रेडियस दे रखा है सर्कल का, आपको एंगल दे रखा है, एंगल कितना है 60 डिग्री, ट्राइंगल कैसा बनेगा इक्विलेटरल। सर
पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 3.14, सर रूट 3 की वैल्यू क्या यूज करनी है 1.73। एरिया निकालना जिसका है माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो खुद। सर जैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 भी लगभग लगभग सेम है, वैसे ही कर लें। सर कर लेंगे हम, ठीक है। सभी बच्चे सामने देखना। सर सिर्फ 2 मिनट। सर दूसरा क्वेश्चन है, सुन लो। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ए पार्ट P बाय 180 इंटू 2 पाई R, P बाय 180 इंटू पाई R² P बाय 360 इंटू 2 पाई R और P बाय 720 इंटू 2 पाई R²। इसमें से कोई भी ऑप्शन दिख रहा है? सर फॉर्मूला तो होता था पाई R² इंटू थीटा बाय 360। अगर थीटा यहाँ पे P है, सर ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप 2 से ये कैंसिल कर दोगे तो ये क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R²। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।